अस्सलाम वालेकुम। व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान और पाकिस्तानी मीडिया फॉर पॉजिटिव चेंज के लिए मेरा ये दूसरा वीडियो कॉलम है। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गया तो मुस्तकबिल के इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से बहुत सारी थ्योरियाँ सामने आई थी। उसमें दो अमरीकी प्रोफेसर्स की थ्योरियाँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाती हैं। दोनों सोशल साइंटिस्ट थे और इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से अथॉरिटी भी समझे जाते हैं। उनमें एक थ्योरी थी फ्रांसिस फुकुयामा की एंड ऑफ हिस्ट्री और दूसरी थी सैमुअल हंटिंगटन की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। फ्रांसिस फुकुयामा ने एक बुक लिखी थी एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। उसमें उनका कहना था कि जो दुनिया में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद क्योंकि कम्युनिज्म अपनी मौत मर चुका है, इसलिए मुस्तकबिल का जो मॉडल है वो कैपिटलिस्ट वेस्टर्न डेमोक्रेसी होगा। उनके नज़दीक क्योंकि निज़ाम हुकूमत कामयाब हो चुका है और दुनिया के पास इसका मुतबादिल या इससे बेहतर निज़ाम है ही नहीं, इसलिए दुनिया में मुस्तकबिल में होने वाले छोटे मोटे तनाज़ात या उभरने वाली डिक्टेटरशिप्स के बावजूद दुनिया में डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म ही हुक्मरानी करेगा। जबकि हंटिंगटन ने एक बुक लिखी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, उसमें उनका कहना था कि कम्युनिज्म अगरचे ख़त्म हो चुका है लेकिन तनाज़ात जो हैं वो जारी रहेंगे, लेकिन उनकी जो नेचर या नोयत है वो थोड़ी तब्दील हो जाएगी। हंटिंगटन के मुताबिक जो तनाज़ात हैं वो मुआशी या नज़रियाती बुनियादों पर नहीं बल्कि सिविलाइजेशंस या तहजीब की बुनियादों पर होंगे। इस सिलसिले में उन्होंने दुनिया को मुख्तलिफ तहजीबों में तकसीम किया, जिसमें इस्लामिक सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशंस, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन की सिविलाइजेशन, इसी तरह जैपनीज़ और चाइनीज़ सिविलाइजेशन में उन्होंने तकसीम किया दुनिया को। उनका कहना था कि मुस्तकबिल के जो अलाइंसेस होंगे वो सिविलाइजेशंस की बुनियाद पर होंगे और ये सिविलाइजेशंस जो हैं ये आपस में एक इत्तेहाद कायम करेंगी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने मेंशन किया कि अगर इस्लामी तहजीब और चीनी तहजीब का आपस में अलाइंस हो जाता है तो ये दुनिया या वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए काफ़ी ख़तरनाक होगा। हंटिंगटन के इस थ्योरी पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई, लेकिन क्योंकि जब तक नज़रिया प्रूफ ना हो जाए वो नज़रिया ही रहता है। ये भी नज़रिया ही था, हो सकता है ये बिल्कुल गलत साबित होता, और ज़्यादातर जो थ्योरिस्ट से या इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट से वो एंड ऑफ हिस्ट्री को ही फॉलो करते हैं। अगरचे सैमुअल हंटिंगटन की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई थी, लेकिन अगर आप 9/11 के बाद की दुनिया को देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा चेंज नज़र आती है। 9/11 के 15 साल बाद की दुनिया की लीडरशिप को अगर आप देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा कल्चरली और आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड हैं। आप इंडिया में नरेंद्र मोदी को देखें, रशिया में व्लादिमीर पुतिन को देखें, तुर्की में रजब तैयब एर्दोगान हैं, इसी तरह बशार अल असद हैं, इसी तरह ईरान और सऊदी अरब की लीडरशिप है। लेकिन जो दुनिया में सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो है डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनना। डोनाल्ड ट्रंप अपनी इलेक्शन कैंपेन में थ्रू आउट ये कहते रहे हैं कि वो मुसलमानों का दाखिला अमेरिका में बंद करेंगे। वो थ्रू आउट हेट स्पीचेस करते रहे हैं। मैक्सिको में उन्होंने दीवार बनाने का ऐलान किया। इसी तरह वो थ्रू आउट इस्लामिक रेडिकल टेररिज्म की टर्म इस्तेमाल करते रहे हैं। इसी तरह वो कहते रहे कि अमेरिका फर्स्ट है, अमेरिका को मैं ग्रेट बनाऊंगा। लेकिन 27 अप्रैल 2016 की स्पीच मुझे उनकी बहुत ज़्यादा हिट करती है माइंड में, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की हिफाजत करेंगे और दाइश जैसे ग्रुपों के साथ उनकी जंग जो है वो सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि तहजीबी भी है। अगरचे डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यूरोपियन हुक्मरान और ख़ुद अमेरिकन भी उनको बाय नहीं कर रहे, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये मुसलमानों की कोई मोहब्बत में नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ये मुसलमानों की मोहब्बत में ये प्रोटेस्ट हो रहे होते तो ये उस वक्त भी होते और ये उस वक्त भी हज़ारों की तादाद में निकलते जब मुसलमानों पे हमले हो रहे थे, जब इराक और अफगानिस्तान को ताराज किया जा रहा था, जब पाकिस्तान की ट्राइबल बेल्ट को तबाह किया जा रहा था। मेरा ख्याल है इनके प्रोटेस्ट की वजह डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी भी है, क्योंकि बहुत से अमेरिकन उनको पर्सनली भी लाइक नहीं करते। अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन को किस हद तक कायल कर पाते हैं। ये डिपेंड करेगा। अगर खुदा ना खास्ता अमेरिका में कोई और दहशतगर्दी का वाक़या हो गया या यूरोप में हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपनी पॉलिसियों को जस्टिफाई करना काफ़ी आसान हो जाएगा और उनके मुखालिफिन के लिए जो है वो अपनी बात या अपनी सोच बरकरार रखना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि दुनिया जो है शायद अब तसद्दुम की तरफ जाए। उस सिलसिले में पाकिस्तान को तैयार रहने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को करना क्या चाहिए? मेरा ख्याल है पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, नए अलायंसेस की तरफ जाना चाहिए और अमेरिका पे अपनी डिपेंडेंसी अब हमें कम करनी चाहिए। हमें अमेरिका की सिविल और मिलिट्री एड को जो है वो अब खैराबाद कह देना चाहिए और इस सिलसिले में चाइना के साथ हमारा अलायंस CPEC की सूरत में भी और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है। हमें CPEC में ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक को शामिल करना चाहिए और अमेरिका में लॉबिंग करनी चाहिए। हम अभी तक अपना केस जो है वो प्रिटेंड नहीं कर पाए, ना हम इंडिया की तरह अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई और वॉलेटाइल कर सके हैं।
तो मेरा ख्याल है कि दुनिया शायद तसादुम की तरफ जाए, या ये नज़रिया हो सकता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का बिल्कुल ही गलत साबित हो जाए। अमेरिकन से डोनाल्ड ट्रंप की इम्पीचमेंट कर दें, दोबारा इलेक्शन हो जाए और कोई निस्बतन मॉडरेट और अक्लमंद किस्म का सदर शायद अमेरिका में आ जाए। लेकिन फिर भी हमें तैयार तो रहना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि यहूदी जो हैं वो 100 साल पहले की प्लानिंग कर लेते हैं और हम जो हैं वो देखते ही रह जाते हैं। तो पाकिस्तान को जो है अपना अंदर का हाउस भी इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि रशिया और अमेरिका का कोई टेम्पररी अलायंस या कोई टेम्प्रेरी अलायंस बन जाए, जिसमें वो डिवाइड एंड रूल का वो करते हुए मुसलमानों को डिवाइड करें और इस्लामिक दुनिया पर रूल करने का कोई नया प्लान बना लें। लेकिन हमें उस सब के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है और हमें सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस को कायम रखना है। हमें जो है गैर ज़रूरी बातों से परहेज़ करते हुए, गैर ज़रूरी कंट्रोवर्सी से परहेज़ करते हुए आगे का लाए अमल तय करना पड़ेगा। थैंक यू।